हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था पार्टिसिपल। लास्ट टॉपिक आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे इन्फिनेटिव। सिंथेसिस का मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था और आज हम आपको पढ़ाएंगे इन्फिनेटिव। तो मैंने आपको पार्टिसिपल में बताया था कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट में एक कार्य समाप्त नहीं हो पाता है, दूसरा आरंभ हो जाता है। पास्ट में नाउन की विशेषता दी जाती है, एडजेक्टिव दी जाती है। और परफेक्ट में एक कार्य समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो कि सिंथेसिस का ही एक टॉपिक है। सबसे पहले ये जान लें कि इन्फिनेटिव होता क्या। सबसे पहले हम ये जान लें कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्वल टू होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे टू प्ले मीन्स होता है खेलना। टू ईट, ये सब क्या है? ये जो है इन्फिनेटिव वर्ब, इसको हम इन्फिनेटिव वर्ब भी कह सकते हैं। तो आज हमें इन्फिनेटिव का यूज करके वाक्य को कंबाइन करना है, वाक्य को हमें सिंपल बनाना है। तो देखिए, होता क्या है कि एक दो वाक्य आपको दिए जाते हैं। दो वाक्य में से एक वाक्य में आपको इन्फिनेटिव दिया जाता है। मोस्टली जो है वो सेकंड वाले वाक्य में आपको इन्फिनेटिव मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव बनाने के लिए पहले वाक्य को जो है हम ऐसे ही लिख देते हैं और दूसरे वाक्य में जो इन्फिनेटिव दिया जाता है, तो जहां से इन्फिनेटिव स्टार्ट होता है, जहां से इन्फिनेटिव स्टार्ट होता है वहां से लेकर के लास्ट तक जो पूरा हम उसमें पहले वाक्य में जोड़ करके लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल है, he was going to कानपुर, full stop, he wanted to meet his sister. He wanted to meet his sister. He was going to Kanpur. He wanted to meet his sister. तो देखिए, पहला वाक्य था, इसमें एक टू लगा, लेकिन ये टू कहाँ लगा है? कानपुर के पहले लगा, यानी कि ये एक प्रपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ। हमने आपको बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू लगता है तो इन्फिनेटिव बनता है। ये तो वर्ब नहीं है आपकी। अब चलते हैं दूसरे वाक्य में। दूसरे वाक्य में टू ये लगा, मीट। मीट मीन्स क्या होता है? मिलना, यानी कि हमें यहाँ पर इन्फिनेटिव मिल गया। इन्फिनेटिव क्या है? टू मीट। कंबाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे, ही वाज गोइंग टू कानपुर। अब जहां से इन्फिनेटिव स्टार्ट है, टू मीट हिज सिस्टर। ठीक है, तो जहां से इन्फिनेटिव स्टार्ट होता है वही भाग जो है उतना ही पार्ट हम लेकर के पहले वाक्य में जोड़ देते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, रमेश वेंट टू दिल्ली। रमेश वेंट टू दिल्ली, रमेश दिल्ली गया। रमेश दिल्ली गया। He wanted to see the lotus temple. लोटस टेम्पल। अब हमें इसको जो है कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। तो इसमें देखिए, टू लगा है, टू के साथ यहाँ सिटी नेम, यहाँ टू लगा है, यहाँ सी देखना है, यानी कि सी वर्ब है। तो इन्फिनेटिव कहाँ से स्टार्ट होता है?
यहां से। तो रमेश went to Delhi to see the lotus temple, to see the lotus temple। तो दो एग्जाम्पल जो थे आपके, इनमें तो आपको इन्फिनेटिव दिया गया था, लेकिन यदि आपको ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाए कि उसमें इन्फिनेटिव ना हो तो क्या करेंगे? जब इस प्रकार का हमें एग्जाम्पल मिलता है तो हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। कैसे? जैसे तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, रमेश went to लखनऊ, full stop, he saw इमामबाड़ा, इमामबाड़ा। यानी कि रमेश जो है वो लखनऊ गया, उसने इमामबाड़ा देखा। तो हमने आपको बताया था कि इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। अगर हम इसे इन्फिनेटिव बनाते हैं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हम इन्फिनेटिव किसको बनाएंगे? इसको, सा। तो कैसे बनेगा? रमेश went to लखनऊ to see इमामबाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे लिखा हुआ है, he is so old, full stop, he cannot walk, full stop। होता क्या है, जब भी इस तरीके का वाक्य दिया जाता है तो कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट के बाद जो वर्ब दी जाती है उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव बना लेते हैं। जैसे he is so old to walk, he is so old to walk, और so की जगह हम यहाँ to लगा देंगे, so की जगह हम यहाँ to का भी प्रयोग कर सकते हैं, he is too old to walk। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का आपका टॉपिक इन्फिनेटिव, और उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए ही होंगे। अगर नहीं आए समझ में तो आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।